गुरु महाराज कहीं गए प्रवचन करने के लिए, वहां के लोगों ने कहा महाराज अगर बंगला में प्रवचन किया जाए तो लोग विशेष समझेंगे। अन्य शिष्यों को दिया बोलने के लिए, फिर बाद में कहा नहीं गुरुदेव आप ही बोलें। कहा जब बोले बंगला में तो हर्ष दीर्घ तक गलती नहीं हुआ। शिष्यों ने पूछा हुजूर आप कभी बोलचाल की भाषा भी बंगला नहीं बोले, कभी सीखे नहीं, तो यह ज्ञान कहां से? कहा कि भूल गया रे, त्रिकुटी महल में विद्या सारा, घनहर गरजे बाजे नगारा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम लोगों को जय घोष दृढ़ विश्वास के साथ करना चाहिए। जब तक विश्वास नहीं तब तक कृपा नहीं। एक व्यक्ति को वैराग्य हुआ, वह भजन करने के लिए निकल पड़े। एक अंडे का वृक्ष था, उस जगह पर तप करने के लिए बैठ गए। और एक बचपन के वैरागी जो पूर्व से संस्कार लेकर के आए थे, उसे भी वैराग्य हुआ और वो भी भजन करने के लिए निकल पड़े। एक इमली वृक्ष था, उसी के नीचे बैठ गए। दोनों तप करने लगे, भजन करने लगे। उधर से ही नारद बाबा जा रहे थे। जब नारद बाबा जा रहे थे, इमली वृक्ष के नीचे जो बैठा था उसने पुकार लगाया, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ। हे साधु बाबा थोड़ी देर ठहरिए। जोर से कहा थोड़ी देर ठहरिए और इधर आइए। भो भो साधु आगच्छ, थोड़ा इधर आइए। सोचा कैसा यह व्यक्ति है जो मुझे ही बुला रहा है, स्वयं उसे आकर के पूछना चाहिए। लेकिन साधु ठहरा। नारद बाबा उनके समीप गए, कहा क्या कहते हो? कहा आप नारद हैं? कहा हाँ। कहा तब आप लोक लोकांतर युग युगांतर देश देशांतर भ्रमण करते रहते होंगे? कहा हाँ। कहा तब विष्णु लोक भी जाते होंगे? कहा हाँ। कहा भगवान विष्णु से आप पूछ लेंगे कि मुझे इस अंडी वृक्ष के नीचे कब तक तप करना होगा? कहा ठीक है पूछ लेंगे। फिर जब आगे बढ़ा, जो इमली वृक्ष के नीचे बैठा था उसने भी आवाज लगाया, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ। हे साधु बाबा थोड़ी देर ठहर जाइए। देखा ये थोड़ा शिष्ट है, स्वयं उठ के गया और साष्टांग दंडवत किया। तद विधि प्रणिपातेन, दंडे के तरह गिर पड़ा। परिप्रश्नेन सेवया, प्रश्न किया है प्रभु आप नारद जैसे दिखते हैं? कहा कि हाँ नारद हूं। कहा तब आप लोक लोकांतर युग युगांतर देश देशांतर भ्रमण करते रहते होंगे? कहा हाँ। कहा विष्णु लोक भी जाते हैं? कहा हाँ। कहा तब आप पूछ लेंगे मुझे इस इमली वृक्ष के नीचे कब तक तप करना होगा? कहा ठीक है पूछ लेंगे। गए विष्णु लोक। भगवान विष्णु से पूछते हैं कि वो जो दो व्यक्ति तप कर रहा है अंडी वृक्ष और इमली वृक्ष के नीचे, कब आप दर्शन देंगे? कहा जा उसे कहना जितने वृक्ष में पत्तियां हैं उतने 1000 वर्ष तक तप करना होगा। नारद बाबा भ्रमण करते हुए पुनः अंडी वृक्ष वाली के पास पहुंचा। कहा महाराज पूछे थे? कहा मैं पूछा था, कब मुझे दर्शन देंगे? कहा इस अंडी वृक्ष में जितने पत्ते हैं उतने 1000 वर्ष तक तप करना होगा। ज्यों ही सर उठा के देखा, सोचा कि इतने पत्तियां, इतने 1000 वर्ष तक तप करना होगा। घर में हुआ था खटपट, बन गया था बाबा जी। फिर सोचा कि घरे ठीक है, छोड़ करके घर भाग गए। फिर इमली वृक्ष वाले के नजदीक गया।
कहा महाराज आप पूछे थे भगवान से कि कब दर्शन देंगे? कहा हाँ मैं पूछा था। कहा जितने वृक्ष में पत्तियां हैं उतने 1000 वर्ष तक तप करना होगा। ऊपर भी सर उठा करके नहीं देखा और जोर से नाचने लगा। ज्यों ही नाचने लगे उसी समय भगवान प्रकट हो गए। कहा नारद बाबा सामने में था। कहा कि अरे भगवान आप जो हैं झूठ बोलने में गिनीज बुक में नाम लिखा लिए हैं क्या? कहा क्यों? कहा कि आपने कहा कि जितने वृक्ष में पत्तियां उतने 1000 वर्ष तक तप करना होगा, आप अभी दर्शन दे दिए। कहा देखो विश्वास कितना है, ना मैं जप में ना मैं तप में, मैं तो हूं विश्वास में। विश्वास कितना है इसलिए दर्शन दे दिए। कहने का भाव विश्वास से जय घोष करना चाहिए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक बार और श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्वत्र रूप में विराजमान आराध्य देव को कोटि नमन। व्यक्त रूप में मंचस्थ पूज्य श्रद्धानंद स्वामी के चरणों में नमन। यत्र तत्र अन्यत्र विराजमान संत जन विज्ञ जन सज्जन वृंद माता एवं धर्मशीला भक्तिमती बहनों के अंतस्थ विराजमान परमात्मा को मेरा नमन। अभी आप लोग स्वर्गीय श्री नारायण बाबू के पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में यत्र तत्र से एकत्र हुए हैं। आप लोग सुन ही चुके उनके विषय में कि हाई स्कूल के शिक्षक थे, जिंदगी भर शिक्षा दिए और सब जब शरीर पूरा हो गया बाद में भी शिक्षा का प्रचार होते रहे, इसलिए सत्संग मंदिर बना दिया। भारत भूमि इसलिए महान नहीं है कि यहाँ पर तीर्थ है। भारत भूमि इसलिए महान नहीं है कि यहाँ गंगा नदी है। भारत भूमि इसलिए महान नहीं है कि यहाँ 6 ऋतुएं हैं। भारत भूमि इसलिए महान है कि सूर्य नारायण बाबू ऐसे व्यक्ति जन्म लेते हैं और सत्संग मंदिर बना के तीर्थ बना देते हैं जहां से लोगों का ज्ञान ध्यान का प्रचार होता है। इसलिए यह तो धनी है ही, हम लोगों को भी ज्ञान का प्रचार करना है। आप लोग जानते हैं कि जिंदगी भर उन्होंने दूसरे को शिक्षा दिया और जो पढ़ते रहते हैं कहते हैं पठन्ति ते निरंतरम न यान्ति दुर्गतिम तदा। जिन्होंने शिक्षा का उपदेश दिया, ज्ञान का प्रचार किया और सत्संग मंदिर बना करके ज्ञान प्रचार होते रहे, ऐसे व्यक्ति कभी दुर्गति नहीं हो सकता है। उनके पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में आप लोग यत्र तत्र से एकत्र हैं। उसमें सदग्रंथ का पाठ सुनाया गया, योग सीखो उपनिषद से। आप लोग सुन रहे थे योग हीनम कथम ज्ञानम। ब्रह्मा जी भगवान शिव से पूछते हैं कि योग क्या है। योग के प्रचारक वैसे तो भगवान शिव कहे जाते हैं, योग के प्रवर्तक, लेकिन वैष्णव लोग योग के प्रवर्तक पतंजलि मुनि को मानते हैं। पतंजलि मुनि को इसलिए मानते हैं वैष्णव लोग क्योंकि शेषा अवतार पतंजलि मुनि को मानते हैं। पतंजलि मुनि की मां सूर्य की उपासना करते थे। सूर्य की उपासना जब पूर्ण हुई तो आकाश से उनके हाथों में एक सर्प के रूप में गिरा। पत मतलब गिरनांजलि मतलब हाथ में, पतंजलि हाथ में गिरा सर्प के रूप में। बोलचाल की भाषा संस्कृत थी उस समय। तो उसकी मां कहती तुमको अस्सी, तुम कौन हो? तो सर्प बोलते सर सपोहम। तो मां कहती रेप कुत्र अस्ति, यानी सर्पोहम बोलना चाहिए, सपोहम कैसे बोल रहे? का तम मुखे अस्ति, तुम जो बोल रही है वही मनुष्य रूप में हो गया और बड़े होकर के महाभाष्यकार पतंजलि मुनि बने। इसलिए वैष्णव लोग पतंजलि मुनि को योग के प्रवर्तक मानते हैं।
किसी ने कहा कि है तो शिव ही योग के प्रवर्तक, लेकिन इन्होंने क्रमबद्ध किया, सूत्र को सिस्टेमेटिक ढंग में लाया। आप लोग पतंजलि मुनि का सूत्र उल्टाएंगे तो शुरू में ही है अथ योगानुशासनम, अर्थात अनुशासन में क्रम में लाया। और दूसरा सूत्र योगश्चित्तवृत्ति निरोध, और तीसरा तदा स्वरूपे अवस्थाना, तीसरे ही सूत्र में मुक्ति है। योग क्या है? योग को गुरु महाराज बहुत स्थान दिया है। देखिए सत्संग योग लिख करके, वेद दर्शन योग, गीता योग आदि आदि योग को दृढ़ किया है। शांति रहे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। योग का अर्थ होता है, योग को योग कहा पतंजलि मुनि, जोड़ को योग नहीं कहा। वैसे तो शब्द बना युजिर योगे धातु से, य में जो उ है अदंग गुण सूत्र है, संस्कृत व्याकरण में अ होता है, यो शब्द बनता है। ग को झलाम जसंते सूत्र से जस, अर्थात योग शब्द, यानी जोड़ने को योग कहा। पतंजलि मुनि ने जोड़ने को योग नहीं कहा, उन्होंने कहा योग को ही योग कहते हैं। जैसे आंख से हम रूप को देख रहे हैं, यह भी लग रहा है योग हो रहा है, यह योग नहीं मात्र संयोग है। जिसका संयोग होता है उसका वियोग निश्चित है। कान से शब्द सुन रहे हैं, यह भी लग रहा है कि योग है, यह योग नहीं मात्र संयोग है। संयोग जिसका होता है उसका वियोग होना निश्चित है। जैसे 2 और 2 को जोड़ते हैं तो 4 योग होता है, लेकिन यह परिभाषा योग एक में एक हो जाना वस्तुतः योग है। 2 लिखते हैं किसी और तरह से, 2 किसी और तरह से, फिर 4 किसी और तरह से, तो यह योग नहीं संयोग हुआ, मिलन हुआ। यानी विषयों से उपराम होकर के परमात्मा में मिल जाना वस्तुतः योग है। जैसे दोनों हाथों को मिलाए, लग रहा है कि दोनों मिल गया, योग हुआ। योग नहीं, यह संयोग है, क्योंकि इस हाथ का आकार कुछ और, इस हाथ का आकार कुछ और, दोनों को मिला देने के बाद आकृति में भेद हो जाता है, बदलाव हो जाता है। योग होने के बाद बदलाव नहीं, एक हो जाता है। इसलिए योग का अर्थ वियोग, यानी अलग होकर के परमात्मा में, रूप से अलग होकर के, रस से अलग होकर, गंध से अलग होकर के परमात्मा में मिल जाना योग है। जैसे दूध में पानी मिला दिए, लगता है कि योग है, लेकिन यह संयोग है। क्योंकि पानी में दूध मिलाते हैं तो दूध का पहले स्वाद कुछ और होता है, पानी का स्वाद कुछ और दोनों को मिला देने के बाद स्वाद कुछ और ही हो जाता है। तो यह योग नहीं, यह मात्र संयोग है। इसलिए नीर और क्षीर को अलग कर पाता है अंश। जो अलग है ही अपने अस्तित्व, दूध भी अपने अस्तित्व में है, पानी भी अपने अस्तित्व में है। अगर यह जीव अलग अस्तित्व में रह गया तो वह योग नहीं है। अगर रूप को देख रहे ये योग हो रहा है, क्या अंदर में कुछ तरंग पैदा हो रहा है, कुछ बगावत विद्रोह हो रहा है? अगर हो रहा है तो यह योग नहीं है, क्योंकि रूप को देखने के बाद, दृष्टा का भाव दृश्य को देखने के बाद बदलता है। एक बार भगवान राम जब जंगल में थे तो अनेक ऋषियों एक एक पत्थर लेकर के आए और कहते हैं प्रभु चरणों में चरण आप लगा दीजिए। भगवान सोचते हैं ऐसा विचार कैसे है? कहा हाँ प्रभु, आपके तो कुटिया पर माता रहती है, सीता माता, भोजन बना बना के रखते, आप जाके खाते, मेरे पास तो कोई नहीं, इसलिए ये पत्थर लगा दीजिए पर एक एक हो जाएगा, सभी के लिए भोजन बना के रखेंगे। भगवान राम के मन में, ऐसा ऋषियों के मन में विचार कैसे आया? मेरे साथ में है इसलिए उनका दृष्टा का भाव दृश्य को देख करके बदल गया। हम अगर दृश्य को देखते हैं, अगर बदलता है
कुछ अंदर में संवेदनाएं होती है, तो निश्चित यह योग नहीं है। कान से हमने शब्द सुना, कोई गाली दिया, अंदर में अगर कोई तरंग पैदा हुआ, रिएक्शन हुआ, तो वह योग नहीं है। नासिका से गंध ग्रहण किए, अगर सुर भी है कि रसुर भी, ऐसा अगर भाव आ रहा है तो वह योग नहीं है। जिह्वा से स्वाद ले रहे, कटु अम्ल कसाय तुच्छ रिक्त विदाई न, ऐसा अगर है अंदर में कुछ भाव आ रहा, तो वह योग नहीं है। योग अष्टांग योग में योग 8 अंग में परिणत होंगे, तब वस्तुतः योग होगा। इसलिए हम लोगों को वियोग यानी योग चित्तवृत्ति निरोध है। चित्तवृत्ति जो असंख्य बना हुआ है। पतंजलि मुनि ने कहा क्लिष्टा अक्लिष्टा च वृत्तया पंचतया, अर्थात क्लिष्ट और अक्लिष्ट 5 प्रकार के वृत्ति है। क्लिष्ट और अक्लिष्ट, जो शुभ कर्म में लगता है वह अक्लिष्ट है, जो अशुभ में लगता है वह क्लिष्ट है। इसलिए इन सभी वृत्तियों को मोर करके, योग चित्तवृत्ति निरोध है, रोक करके हम अगर परमात्मा की ओर लगाते हैं तो वह वास्तविक ज्ञान है। कहा धर्म ते विरति जोग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद वखाना। धर्म से वैराग्य होता है, वैराग्य से ज्ञान, और ज्ञान से मुक्ति। पहले योग करेंगे, योग यदि हो गया, जो ज्ञान होगा वह वास्तविक ज्ञान होगा। ज्ञानान मोक्ष मापनोति, ज्ञान से मुक्ति मिलती है। बशर्ते हम ज्ञान को पाएंगे तब ना। हम लोग बाहर के ज्ञान में लगे हुए हैं, बाहर इधर उधर भ्रमण करते। बाहर का ज्ञान एक हौद का ज्ञान है। आप लोग हौद जानते हैं, हौद में पानी जितना डालेंगे उतना ही उससे निकाल सकते हैं। हौद कहता है कि मैं सीमित हूं, जितना मुझे देने में आप सामर्थ्य है उतना आप लेने में सामर्थ्य है। लेकिन कुआं खोदते खोदते यदि गड्ढा कर देंगे तो कुआं कहेगा मेरे से जितना पानी निकाल सकते हो, क्योंकि मेरे अंदर नई नई झरना स्फुटित होने वाला है। उसी तरह यदि अंदर का ज्ञान प्राप्त कर लिए तो अंदर में नई नई झरना स्फुटित होगा। गुरु महाराज कहीं गए प्रवचन करने के लिए, वहां के लोगों ने कहा महाराज अगर बंगला में प्रवचन किया जाए तो लोग विशेष समझेंगे। अन्य शिष्यों को दिया बोलने के लिए, फिर बाद में कहा नहीं गुरुदेव आप ही बोला। कहा जब बोले बंगला में तो हर्ष दीर्घ तक गलती नहीं हुआ। शिष्यों ने पूछा हुजूर आप कभी बोलचाल की भाषा भी बंगला नहीं बोले, कभी सीखे नहीं, तो यह ज्ञान कहाँ से? कहा कि भूल गया रे, त्रिकुटी महल में विद्या सारा, घनहर गर्जे बाजे नगारा। देहस्ता सर्व विद्याश्च देहस्ता सर्व देवता देहस्ता सर्व तीर्थानि गुरुवाक्यान लभ्यते। स्वामी विवेकानंद जब विदेश गए तो 7 दिन तक सुनते हैं, बोलते रहा। कहा ये मनुष्य का जो मस्तिष्क है अछोर पुस्तकालय है। 1 बिग्घा में पुस्तकालय बना दीजिए, छोड़ पुस्तकालय होगा। एक राज्य के जितना जमीन है सब में पुस्तकालय बना लीजिए, छोड़ पुस्तकालय होगा। लेकिन अपने अंदर जो है अछोड़ पुस्तकालय है। इसलिए यदि अंदर दसेंगे तो वह ज्ञान मिलेगा। इसीलिए भगवान राम ने हनुमान से कहा था, हनुमान बोला कि प्रभु शांति नहीं मिल रही। कहा केवल उपनिषद पढ़ो शांति मिल जाएगी। कहा वह मैं पढ़ चुका हूं। कहा ईसादी 9 उपनिषद पढ़ो शांति मिल जाएगी। कहा वह भी मैं पढ़ चुका हूं। कहा 101 उपनिषद पढ़ो तुम्हें शांति मिल जाएगी। कहा वह भी मैं पढ़ चुका हूं। कहा यहां तक कि ज्योतिषा आचार्य और ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ज्ञाता हूं और व्याकरण आचार्य हूं। आप लोग जानते हैं सूर्य को निगल लिया। सूर्य को निगलने का भाव क्या है? एक जगह मैं श्रीमद् भागवत महापुराण का कथा करने के लिए गया था पटना के पास नौबतपुर 2002 में। अब वहां जब गया तो एक आदमी पूछ दिया महाराज ये 3.5 हाथ का बच्चा वो सूर्य को निगल जाए, जबकि पृथ्वी 13,000 किलोमीटर व्यास में है, वह 13,90,000 किलोमीटर व्यास में है, कैसे निगल जाएगा?
मैं बोला कि आप कहते किसको हैं कि हनुमान। कहा पवन पुत्र जो हनुमान। मैं बोला कि पवन का पुत्र पवन होगा कि कोई और हो जाए। कहा पवन होगा। तो पवन से ही उत्पन्न हुआ है। उल्टा करके देखे सत्संग में लिखा हुआ, आकाशात जायते वायु, वायु रुत्पद्यते रवि, रवि रुत्पद्यते तोयम, तोयम रुत्पद्यते मही। आकाश से उत्पन्न हुए वायु, वायु से उत्पन्न हुई है अग्नि, अग्नि से उत्पन्न हुए जल, जल से उत्पन्न हुए पृथ्वी, आकाश से उत्पन्न वायु, वायु से उत्पन्न हुए अग्नि यानी प्रकाश सूर्य। और सूर्य फिर उसी में विलीन हो जाए, मही विलायते तोयम, तोयम विलायते रवि, रवि विलायते वायु, यानी रवि यानी सूर्य विलीन हो जाती है वायु में। एक बच्चा जा रहा था एक दीपक जला के मंदिर पर, मंदिर से एक महात्मा उतर रहे थे। दीपक जलता हुआ देख करके बच्चे से पूछा कहां से आया। बच्चे को प्रश्न का उत्तर सूझा नहीं। वो सोचा ना रहेगी बांस ना बाजेगी बांसुरी, अब बस उस दीपक को फूंक करके बुझा दिया। ज्यों ही बुझाया कहा बाबा बताइए गया कहां, उसके बाद बता दूंगा ये आया कहां से। कहा मेरे पास एक शिक्षक है। महाराज जी क्या हुआ? मैं बोला प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष दिखाई जा रहा है कि हवा अपने अंदर विलीन किया और हवा के सहायता से ही जलता है। अगर दीपक जलाना चाहे पूरा ढक दीजिए तो नहीं जलेगा, हवा के ही सहारे से जलता है, हवा ही अपने अंदर विलीन करता है। तो कहने का भाव है कि वह सूर्य का सबसे बड़ा, सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्ञाता सूर्य को अपने अंदर करने का मतलब है। तो कहा सौर्य का मंडल का सबसे बड़ा ज्ञाता हूं। तब भगवान राम कहते हैं बहुत शास्त्र कथा कंथा रौ मंथे वृथव किम अन्वेष्टव्यम प्रयत्न मारुते ज्योतिरांतरम। हे पवन पुत्र बहुत से शास्त्रों को मथने से क्या प्रयोजन, केवल अंतर की ज्योतियों का खोज करो। अदित्य सच्चतुरो वेदान सर्वशास्त्रान्यनेक्षा ब्रह्म तत्व न जानाति दर्वी पाकर संयता। कहा अदित्य चतुरो वेदान, चारों वेदों को अधीन कर लेने पर यह चतुर हो जाना। चतुरो मतलब चार भी होता है, चतुर मतलब चतुर भी होता है। तो चतुर हो जाना, उसमें चारों वेदों में चतुर हो जाए। आदित्य चतुर सर्वशास्त्रान, छबो दर्शन जो है आस्तिक है, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, पतंजलि योग दर्शन या सांख्य न्याय आदि जो है, और अनेक 18 पुराण सभी को अपने अंदर कर लिए। लेकिन अगर ब्रह्म तत्व को नहीं जाना, परमात्मा को नहीं जाना, उस ज्ञान स्वरूप को उपलब्ध नहीं किया तो दर्वी पाक रसम यथा, अनेक प्रकार व्यंजनों को करछी उल्टाती पुल्टाती है, लेकिन उसके स्वाद को जिस तरह नहीं जानता है उसी तरह वह व्यक्ति। इसलिए अंत साधना अगर करेंगे उस पद में प्रतिष्ठित हो जाएंगे जहां से लौटना नहीं पड़ता है। कह उस देश की बतिया जय नहीं होती दिन रतिया। आप लोग जानते हैं सर्वाजीत बहुत बड़े शास्त्रज्ञ थे, सभी को हरा दिया शास्त्रार्थ में। माँ के पास आकर के कहा माँ मुझे सर्वाजीत बोलो। कहा अरे कबीर को जीत करके आए हो? कहा कि कबीर पढ़ा लिखा नहीं है। कहा कि पढ़े लिखे को सभी हराता है, इसलिए तुम जो पढ़े लिखे नहीं उसके पास जाओ। गए, कहा कि महाराज शास्त्रार्थ हो जाए। मैं उतना कहना नहीं चाहता, कहने का भाव कहा शास्त्रार्थ हो जाए। कहा मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। कहा तब आप लिख दीजिए कि कबीर हारा सर्वाजीत जीता। कहा कि कागज कलम छुइयो नहीं, कैसे लिख दूंगा? कहा तब अंगूठे का निशान दे दे। कहा ठीक है। उन्होंने लिख लिया कबीर हारा सर्वाजीत जीता, अंगूठे का निशान ले लिए। माँ के पास आए, माँ मुझे सर्वाजीत बोलो। कहा अरे जीत करके आए हो? कहा कि हाँ जीत करके आया हूँ। कहा प्रमाण दिखाया। दिखाया तो उसमें लिखा हुआ कबीर जीता सर्वाजीत हारा। फिर गया लिखाने के लिए, मैं ही लिखा हूं भूल से हो गया होगा। फिर गए लिखाने, फिर कबीर जीता सर्वाजीत हारा। एन कैन प्रकार 3-4 बार गए। कहा महाराज यह ज्ञान कहाँ से लाया? कहा मैं मरजीवा समुद्र की डुबकी मारी एक, मुट्ठी लाया ज्ञान की जामे वस्तु अनेक। मैं समुद्र में डुबकी लगाया और ज्ञान का भंडार लाया। सोचता है कि लगता है कि झगड़ा हुआ न शास्त्रार्थ, इसलिए सोचता है कि समुद्र में डुबो के इसे मार दें। क्योंकि शास्त्रार्थ होता है ना, पहले बात होता है, उसके बाद विवाद होता है, फिर दंड चलता है। काशी में कबीर चौरामिया भी शास्त्रार्थ होता। आजकल तो डंडा महात्मा नहीं हो रखता है तो कमंडल रखता है, लगा कमंडल चलता है, वाद विवाद, दंड भेद सब चलता है। कहने का भाव कहा कि सोचा कि डुबो के मार दे। कहा कबीर साहब समुद्र में जाएंगे मर जाएंगे डूब के कि ज्ञान मिलेगा?
कहा कि तुमने समझा नहीं, कबीर काया समुद्र है, थाह न पावे कोई, मृतक होके जो रहे मानिक लावे सोए। जो इस शरीर में डुबकी लगाता है उन्होंने ज्ञान का भंडार मिलता है, इसलिए अंतः खोज कर संस्कार कोश में पहुंचेंगे, विषयासम परमोषा स्मृति, वहां पहुंचेंगे तो सभी ज्ञान हो जाएगा। हम लोगों को अंतः साधना करना चाहिए। यह सत्संग आप लोग जानते हैं, स्वर्गीय श्री नारायण बाबू के पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में है। इन्होंने सत्संग मंदिर बनाए हैं, अति उत्तम काम कराए हैं, क्योंकि वहां से ज्ञान का प्रचार प्रसार होते रहता है। ज्ञान स्वाभाविक ज्ञान दान सबसे बड़ा दान है। उन्होंने जो ये कीर्ति बना रखा है, एक व्यक्ति कह रहे थे, कोई महात्मा गेट बना रहे थे, गेट बना रहे थे, बाबा आप समाधि बना रहे क्या, स्मारक? मैं बोला कि सब बेटो जो उत्पन्न करता है वो स्मारक ही है। हाँ, जो घर बनाता है 5 मंजिला वह भी स्मारक है, अपने बेटे को जो कलेक्टर बना देता है वह भी स्मारक है, और कोई सत्संग मंदिर बना दे तो वह भी स्मारक है। इसलिए किसी पर व्यंग नहीं कसना चाहिए। हम लोगों को चाहिए कि उससे लाभ कितना उठा सकते हैं। सत्संग मंदिर जो बना है लाभ उठाने के लिए, गिरजा संत समागम समना लाभ कछुआन, इसलिए उसमें सत्संग करते रहें तो उनकी आत्मा को शांति विशेष मिलेगा। यही आपके सेवा में कहा। विशेष रूप में पूज्य श्रद्धानंद स्वामी जो ज्ञान ध्यान के प्रतिमूर्ति आप लोग जानते ही हैं। मैं भी इलाहाबाद में भी इनके शिविर में गया था देखने के लिए, बहुत अच्छी व्यवस्था। हरिद्वार में भी अन्य जगह लगाते रहते हैं शिविर और धर्म का प्रचार करते रहते हैं। मैं तो विशेष हरिद्वार ही रहता हूँ, अभी वर्तमान में यहाँ पर सरकंडा भद्रिया सत्संग मंदिर में हूँ। तो पूज्य बाबा से पहले भी मिलन हुआ है और ज्ञान ध्यान के प्रतिमूर्ति उनके मुखारविंद से विशेष रूप से सुनेंगे तो अत्यंत लाभ होगा। यही आपकी सेवा में कहा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।